स्वागत है फिर एक बार हमारी एक नई वीडियो में। तो आज मिल रहे हैं बहुत सारे नए नॉलेज के साथ। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। प्रश्न है हमारा यहाँ पर, संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय, जो संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है, तो आंसर होगा कौन से नीति निर्देशक तत्वों में दिया जाता है? नीति निर्देशक तत्व। अगला प्रश्न, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? इसका आंसर होगा प्रस्तावना पर। इसके बाद देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन, संविधान के प्रावधानों के अनुसार किसको समाप्त किया जा सकता है? इसका आंसर है विधान परिषद। देखते हैं अगला प्रश्न, संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुसूचित जनजातियों के लिए एक पृथक राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? आंसर होगा 89वें संशोधन में किया गया है, 89 में। अगला प्रश्न आता है, संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में संविधान संशोधन का प्रक्रिया का उल्लेख है? आंसर है भाग 20 और अनुच्छेद 368 में। अगला प्रश्न आता है, संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? इसका आंसर है अनुच्छेद 51 क में, ब्रैकेट में क है। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का वर्णन है? इसका आंसर अनुच्छेद 63 में। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न आता है, वो है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? इसका आंसर है अनुच्छेद 356 में। इसके बाद हमारा नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? आंसर होगा अनुच्छेद 123। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, संविधान के अनुसार भारतीय संसद के अंग कौन कौन है? आंसर है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। इसके बाद अगला प्रश्न आता है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है क्या? तो आंसर होगा सर्वसत्ताधारी और समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य। अगला प्रश्न, संविधान की 6ठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होती है? आंसर है मणिपुर में नहीं होता है, मणिपुर आंसर आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण का प्रदान किए जाते हैं? आंसर है अनुच्छेद 18। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? आंसर है अनुच्छेद 75। अगला प्रश्न आता है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आंसर है 1945 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? आंसर है कानून अधिकार, कानून अधिकार आंसर आएगा। हमारा अगला प्रश्न आता है, संघीय मंत्रिपरिषद में सबसे लंबी अवधि तक लगातार एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाला केंद्रीय मंत्री कौन है? इसका आंसर होगा राजकुमारी अमृता कौर। अगला प्रश्न देखते हैं, संघ सरकार किस प्रकार की आपातकालीन व्यवस्था को जम्मू कश्मीर राज्यों में लागू नहीं कर सकती? आंसर है राष्ट्रीय आपात। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, संगीत की हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन है? इसका आंसर होगा अमीर खुसरो, अमीर खुसरो। अगला प्रश्न आता है,
संगम कला का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगर कौन सा था? इसका आंसर होगा पुहार। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारतीय गणतंत्र में कौन सी राष्ट्रपति बनी थी? इसका आंसर होगा 12वीं राष्ट्रपति बनी थी। अगला प्रश्न है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा सासाराम में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शेख उल हिंद की पदवी किसको दी गई? आंसर होगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को दी गई। अगला क्वेश्चन, शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर है पुष्यमित्र शुंग ने। तो यहीं पर वीडियो ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।